देखो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में सबसे पहले इधर देखो, यूनिट 1 में अर्नस्ट के बारे में दिया था कि ये बायोलॉजिकल स्पीशीज का कॉन्सेप्ट दिया था इन्हें, डार्विन और 20th सेंचुरी थे। इनको 3 प्राइज मिले थे, इनका ट्रिपल क्राउन बोलते हैं, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। सेकंड में ये थी, इनने ये दोनों ऊपर के याद नहीं रखना है, इनने एनाटॉमी के ऊपर एक बुक लिखी थी। फिर हमारे जी एन रामचंद्रन आते हैं, इसका ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर देते हैं, रामचंद्रन प्लॉट देते हैं। कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए गए जो इस चैप्टर के अंदर आते हैं, यहीं पे लिख दिया। रॉबर्ट हुक जो होता है उसने डेड सेल देखा था। लिविंग हुक ने लिविंग सेल, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस, फ्लेमिंग जो फ्लेमिंग थे उसने क्रोमैटिन का नाम दिया था। स्केलेटन ने बॉटनिस्ट, जर्मन बॉटनिस्ट थे। और स्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट, ब्रिटिश जूलॉजी। देखो, स्वान जो होता है एनिमल होता है, उसे जूलॉजिस्ट, और दूसरा वाला बॉटनी। इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। देखो, पुरानी वाली थी, उसने एक चीज़ एक्सप्लेन की थी जो कि रुडोल्फ विचरो ने एक्सप्लेन किया। ओमने सरला सरला, इसका मतलब होता है जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उससे ही नए सेल बनते हैं। और सेल वॉल के बारे में इन्हें जाना, ठीक है। जो स्केलेटन था उसे बताया, स्वान जो था उसने बताया हाइपोथेसिस दी, जिससे बताया कि सेल प्लांट के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो सेल वॉल होती है। सिंगर निकोलसन जो उसने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, लिपिड मॉडल दिया था मेनली। कैमलियो गोल्गी ने गोल्गी बॉडी, और पैलेडे ने राइबोसोम के बारे में बताया था। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले देखो यहाँ पर आ जाते हैं। सेल के दो चीज़ें होती है जिसकी वजह से हम लोग एक चीज़ को सेल बोलेंगे। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना चाहिए, परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन होना चाहिए। ये वाली चीज़ देख ली कि इसने लिविंग सेल देखा, रॉबर्ट हुक ने न्यूक्लियस देखा, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। और जो थियोडोर साइंटिस्ट है, ये जूलॉजिस्ट थे, इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जाना। और स्वान ने बताया कि यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट का जो होता है सेल वॉल होती है। और स्वान ने हाइपोथेसिस दी, दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी जो कि रुडोल्फ विचरो ने एक्सप्लेन करी। सेल डिवाइड होते हैं, ओमनिसर्ला इसर्ला। फाइनल शेप दिया, 2 पॉइंट दिए। पहला, पुराने सेल से नया सेल बनता है, और पहला पॉइंट ये था कि प्रोडक्ट ऑफ सेल से जो कम सेल होते हैं प्रोडक्ट ऑफ सेल सबके अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ सेल आ जाता है। ओवरव्यू के अंदर देखते हैं सेल में क्या है। जितने भी ऑर्गेनाइल होते हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी, वैक्यूल, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइल होती हैं। राइबोसोम जो होता है वो अभी राइबोसोम जो कहाँ पे लाया है, सबसे पहले इसमें राइबोसोम के बारे में बताया है। फिर हम लोगों को यहाँ पे राइबोसोम के बारे में बताया गया है। फिर हम लोगों को अलग से यहाँ पे राइबोसोम के बारे में बताया गया है। तो राइबोसोम एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। राइबोसोम इज़ अ हॉटस्पॉट पेज। उसके बाद बताया राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है। राइबोसोम कहाँ मिलेगा, साइटोप्लाज्म में मिलेगा 80s में, क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा 70s में, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा 70s, लेकिन ऊपर 80s, और ऑफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में 80s। देखो, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस होता है, साइटोप्लाज्म में 80s, माइटोकॉन्ड्रिया में 70s, इसमें 70s, क्लोरोप्लास्ट में 80s। अगर अंदर मिलता है तो 70s, बाहर मिलता है तो 80s। अगर प्रोकैरियोटिक में मिलता है तो 70s, अगर यूकैरियोटिक में मिलता है तो 80s मिलता है, ठीक है। उसके बाद बताया माइकोप्लाज्मा क्या होता है, 3 पॉइंट इसमें थे। इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल ना होने के साथ साथ ये पैथोजेनिक होता है, और ये कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन होता है। इसका 0.03 होती है, प्लूरो निमोनिया टाइप बैक्टीरिया। अब देखो, बैक्टीरिया क्या होता है, 3 to 5 होती है, 3 to 5 हो गई। ह्यूमन आरबीसी का 7 होता है। ह्यूमन आरबीसी बाइकॉनकेव होती है, बाइकॉनकेव मैचुरेशन किसका होता है, विटामिन B12 की वजह से। अगर नहीं होगा तो छोटी की छोटी रह जाती है, और उसको अनीमिया हो जाता है, प्रीनिशियस अनीमिया, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा होता है, लार्जेस्ट ऑक्सफोर्ड का एग होता है, लॉन्गेस्ट जो होता है नर्व सेल्स होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल यही दिया गया है। प्रोकैरियोटिक सेल में बेसिलस, कोकर, वेब्रियो, ये सारी चीज़ें जो हम लोग ने बायोलॉजी क्लासिफिकेशन चैप्टर में देखते हैं। कुछ इसके नाम नंबर दिए गए हैं, जैसे यूकैरियोटिक सेल बड़ा दिखता है, वायरस छोटा, सबसे छोटा ये वाला। फिर टिपिकल बैक्टीरिया मतलब सबसे छोटा प्लूरोनिमोनिया बैक्टीरिया हो गया 0.1। फिर 0.3 माइकोप्लाज्म हो गया, 0.3 हो गया, 4, 5, 6 तो कुछ नहीं है। फिर वायरस और छोटा हो जाता है। फिर हम लोग को सेल एनवलप के बारे में पढ़ेंगे। सेल एनवलप में क्या है, सबसे ऊपर जो होते हैं ग्लाइकोलिक्स की लेयर होती है, उसके बाद सेल वॉल होती है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ऊपर ग्लाइकोलिक्स, उसके अंदर सेल वॉल, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करती है। 2 बेसिस पर होते हैं, 2 ग्रुप बन जाते हैं ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट ऑफ सेल एनवलप, ठीक है। रिस्पॉन्ड ऑफ स्टेनिंग के ऊपर होता है, ग्राम पॉजिटिव आएगा, ग्राम नेगेटिव आएगा, अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। ग्लाइकोलिक्स होता है 2 टाइप के हो जाते हैं। अगर ढीला ढाला मिल रहा है तो स्लाइम लेयर हो जाएगा, अगर थिक टफ मिल रहा है तो कैप्सूल हो जाएगा। सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल का इधर एक काम इंपॉर्टेंट दिया गया जो कि नीट पे पूछा गया है कि सेल वॉल जो होती है वो शेप देती है, स्ट्रक्चर सपोर्ट देती है, और बैक्टीरिया को प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट हो गया। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सिलेक्टिवली परमिएबल होती है आउटसाइड द वर्ल्ड, सिमिलर, और जिसका मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर दिखाई देता है यूकैरियोट से। स्पेशल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मिलता है मीजोसोम, जो हम लोग का एक्सटेंशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये 3 स्ट्रक्चर बनाता है, वेसिकल, ट्यूब्यूल और लैमेला। इससे बहुत सारे काम आते हैं, ये बहुत सारा काम कर देता है, जैसे कि सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम, ये क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन, इंक्रीज सरफेस एरिया और एंजाइमिक एक्टिविटी। मीजोसोम जो होता है वो एनालॉगस होता है यूकैरियोटिक टू प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। क्रोमैटोफोर भी मिलते हैं इसके अंदर, अगर वो पिगमेंट कंटेन करता है तो क्रोमैटोफोर बन जाते हैं। अब फ्लैजिला की बात हो रही है। फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। और फ्लैजिला के अलावा 2 चीज़ें और होती है, पिलाई और फिम्ब्री होता है, लेकिन मेन जो रोल होता है मोटिलिटी का वो फिम्ब्री का, वो फ्लैजिला का होता है। पिलाई और फिम्ब्री डू नॉट प्ले रोल ऑफ मोटिलिटी, ठीक है। पिलाई जो होता है पिलिनिन, स्पेशल प्रोटीन पिलिनिन से बनता है। फिम्ब्री जो होता है फिम्ब्रिन प्रोटीन, स्मॉल ब्रिसल लाइक होता है, स्प्राउट होता है, अंकुरित जैसे निकले रहते हैं, और अटैच करता है बैक्टीरिया को स्टोन से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद फिर राइबोजाइम के बारे में दिया गया है कि राइबोजाइम का साइज़ कितना होता है, 15 to 20 होता है। इसकी 2 यूनिट्स हो जाती हैं, 50 और 30, जो कि एक 70s यूनिट्स को बताती है। और ये उसके अंदर प्रोकैरियोटिक के अंदर मिलेगा। और अगर 60 और 40 है और 80 को साथ में 80 है तो ये कहाँ मिलेगा अपना, ये हम लोग को मिलता है यूकैरियोटिक के अंदर। एक मैग्नीशियम इसमें और लिख ले,
शायद मैग्नीशियम होता है जो हम लोग को चिपकाता है और राइबोजाइम को उसमें चिपकाने में मदद करता है। ये मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ाया जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, राइबोजाइम में सिंगल आरएनए में अटैच होता है टू फॉर्म अ चेन राइबो पॉली। राइबोसोम क्या होगा, अगर से एमआरएनए चिपक गया तो उसको पॉलीसोम कहेंगे, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, देखो साइड में लिखा गया, ये यही सेम चीज़ लिख दी है। प्रोटीन सिंथेसिस करता है 70s प्रोकैरियोट में। इसकी छोटी यूनिट कौन सी होती है, इसकी छोटी होगी 50 और 30, इसका होगा 60 और 40, ठीक है। 15 से 20 होता है। इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, इंक्लूजन बॉडी रिजर्व्ड मटेरियल होता है। 3 या 2 टाइप की होती है। देखो नॉन बाउंडेड, ये भी नॉन बाउंडेड है, देखो ये पूरा नॉन बाउंडेड है। इसमें हम लोग लिख सकते हैं ये नॉन मेम्ब्रेनस है, नॉन मेम्ब्रेनस, ठीक। नॉन मेम्ब्रेनस होता है, रिजर्व मटेरियल होता है, नॉन मेम्ब्रेन होता है। जैसे फॉस्फेट ग्रैन्यूल होगा, CO फाइनल ग्रैन्यूल होता है, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, गैस वैक्यूल पाई जाती है ब्लू ग्रीन एल्गी। और अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर जो सैप वैक्यूल होती है वो 90% वॉल्यूम कंटेन करती है प्लांट का। यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं कि इसके अंदर एक न्यूक्लियर एनवलप मिलेगा, एनवलप के साथ उसमें छोटे छोटे पोर्स होंगे जिस वजह से प्रोटीन से जो अंदर होते हैं बाहर चला जाता है। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस मिलता है, कॉम्प्लेक्स लोकोमोटिव स्ट्रक्चर मिलेंगे, साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होगा, ऑर्गेनाइज पार्टीशन ऑफ क्रोमोसोम और पार्टीशन ऑफ साइटोप्लाज्म रहेगा इसके अंदर अच्छे से। एक ये प्लांट सेल दिया, इसका जो यूनिक फीचर था वो किसने बताया था, स्वान ने बताया था, क्या था, सेल वॉल बताया था। और बैक्टीरिया के अंदर क्या कौन कौन सी कैसी लेयर होती है, ऊपर ग्लाइकोलिप्स की लेयर होती है, अगर पतली होती है, अगर मतलब ढीली ढाली है तो स्लाइमी लेयर होगी, अगर टाइट है तो कैप्सूल की लेयर होगी, उसके नीचे सेल वॉल होगी। और सेल वॉल क्या करती है, बस्ट करने से बचाती है। उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में कॉमन रहती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, कमेंट करके बता देना। फ्लैजला देखो, फ्लैजला जो होता है ना बैक्टीरिया का अगर होगा तो सेल वॉल का होता है। और अगर यूकैरियोट का है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलेगा। प्लांट्स के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। वैक्यूल होता है, ये देखो बड़ा सा वैक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट छोटे छोटे प्रेजेंट रहते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। लेकिन एनिमल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट हो सकता है, छोटे, ठीक है। वैक्यूल सेल वॉल प्रेजेंट क्या कहते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। और हम लोग का क्रोमोसोम क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, इधर पे दिया हुआ सेल मेम्ब्रेन किससे बन सकती है, लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से बन सकती है। मेन किससे बनेगी, लिपिड और प्रोटीन से बनेगी, कार्बोहाइड्रेट से भी बन सकती है। लिविंग होती है, जो हम लोग की सेल वॉल होती है वो रिजिड और नॉन लिविंग होती है। सेल वॉल रिजिड और नॉन लिविंग होती है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद देखो रेड ब्लड सेल में हम लोग सही से पढ़ सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। क्यों पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब मैचुरेशन हो जाता है तो उसके अंदर का सारा जो कंटेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ऑर्गेनाइल वगैरह वो सब खत्म हो जाते हैं और बाइकॉन्केव शेप किया जाती है, जिसमें खाली हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचा रहता है। तो हम लोग उसे स्टडी कर सकते हैं। और मैच्योर आरबीसी का मतलब क्या हो गया, एक आरबीसी जिसके ऊपर विटामिन B12 का काम हो चुका है, ठीक है। उसके बाद देखो लिपिड और प्रोटीन से बनती है। मेजर लिपिड जो होते हैं वो फॉस्फोलिपिड होते हैं और बाइलेयर में प्रेजेंट रहते हैं, बाइलेयर में प्रेजेंट रहेंगे। पोलर हेड आउटसाइड रहेगा, नॉन पोलर टेल जो होगी वो इनसाइड रहेगी। मतलब ये हाइड्रोफिलिक होते हैं और हाइड्रोफोबिक टेल होती है। मतलब फोबिक का मतलब होता है डरने वाली और फिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, ठीक है। इनसाइड पार्ट ये इंश्योर करते हैं कि जो नॉन पोलर टेल है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बनी रहती है, वो प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रहे, ठीक है। फॉस्फोलिपिड देखो कोलेस्ट्रॉल भी कंटेन करते हैं, देखो कोलेस्ट्रॉल छोटे कोलेस्ट्रॉल लगे रहते हैं, क्या सेल इंटरेक्शन में काम करते हैं। अब ये इंसान के अंदर इरेथ्रोसाइड, ये देखो इंसान के अंदर जो इरेथ्रोसाइड अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन और 40% लिपिड। अब देखो ABCDEFGHIJKLL पहले आता है तो 40 कम वाला नंबर पहले आ गया और P बाद में आता है तो 52 बाद वाला बड़ा वाला नंबर बाद में आ गया। अब एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे हम लोग ने देखा कि 2 टाइप के प्रोटीन मिलते हैं, इंटीग्रल और पेरिफेरल जो होंगे हम लोग के बाहर टाइप के लगे रहते हैं, छोटे, और जो इंटीग्रल हो गए पूरे लगे रहेंगे, ठीक है। देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल का क्या होगा, फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है, वाटर जो ऑस्मोसिस से आ जाता है। और न्यूट्रल कंपाउंड का हम लोग का देखते हैं, ठीक है। अब ये देखो लिटरल क्वासी फ्लूइड नेचर के बारे में इसमें एक्सप्लेन करा है बाय सिंगर एंड निकोलसन। इसमें सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, इसमें इसका एक्सप्लेन करा था कि क्वासी फ्लूइड जो नेचर होता है वो मेंटेन करता है सारी चीज़ें, फ्लूइड नेचर को मेंटेन करता है। सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, डाइजेशन ऑब्जॉर्प्शन में 3 टाइप के जंक्शन है, नहीं डाइजेशन ऑब्जॉर्प्शन में नहीं, एनिमल टिश्यू के अंदर 3 टाइप के जंक्शन बताए जाते हैं, उन तीनों का नाम कमेंट करना, ठीक है। सिक्रेशन, एंडोऑस्टोसिस और सेल डिवीजन, ठीक है। क्वासी फ्लूइड क्या होता है, लेटरल मूवमेंट शो करता है, लेटरल मूवमेंट शो करने में मदद करता है और मेंटेन फ्लूइडिटी, मतलब ऐसे प्रोटीन अगर मूव कर रहे हैं तो हेल्प मिलती है। अगर ऐसे प्रोटीन मूव कर रहे हैं तो एटीपी ज़्यादा खर्च हो गया अगर वो फ्लूइडिटी नहीं मेंटेन करेगा। सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट दिखाती है। और ऑस्मोसिस होता है वाटर का, जो हम लोग ने आगे देख लिया। कैरियर प्रोटीन होते हैं जो फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट करते हैं मेम्ब्रेन का। और अगर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। और जैसे एनएसोडियम पंप, ये देखो जो न्यूट्रल होता है वो सिंपल डिफ्यूजन से होता है, मतलब लो से हाई होता है। वाटर भी ऑस्मोसिस से होता है, लेकिन अगर लो से हाई की जगह हाई से लो जा रहा है तो हम लोग का आयंस होंगे वो हाई से लो जाते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है। सेल वॉल क्या होती है, नॉन लिविंग होती है, रिजिड होती है, फंगी और प्लांट के अंदर मिलती है, ठीक है। उसकी क्या कहते हैं, काइटिन की मिलेगी, इसके अंदर सेलोस की मिलेगी अलग। और क्या कहते हैं, इन्फेक्शन से बचाती है, सेल टू सेल इंटरेक्शन करती है, अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल को आने से बचाती है। और किससे बचाती है, बस्टिंग और कोलैप्सिंग से बचाती है। एल्गी के अंदर कौन से सेल वॉल मिलेगी, गैलेक्टिन, मैनन, सेलुलोज, मिनरल और कैल्शियम कार्बोनेट। प्लांट के अंदर सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन इन सबकी मिलती है। जो अब ये देखो ये सेलुलोज ये वाला हम लोगों ने कवर कर लिया। यंग प्लांट्स होंगे उसमें सबसे पहले प्राइमरी वॉल आएगी, फिर प्राइमरी वॉल बड़ी होगी, जैसे बड़ी होगी नीचे से सेकेंडरी वॉल आ जाएगी। सेकेंडरी वॉल थोड़ी देर बड़ी होती है, ऊपर वाली कटने लगती है, पतली हो जाती है, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी किसके अंदर है, प्राइमरी के अंदर या सेकेंडरी के अंदर, प्राइमरी के अंदर, ठीक है। मिडिल लेमेला क्या होता है, मिडिल लेमेला
इसमें लेयर ऑफ कैल्शियम पैक्टेट की लेयर होती है, जिससे प्लाज्माडेस्माटा कनेक्ट रहता है, साइटोप्लाज्म और नेबरिंग सेल कनेक्ट रहता है, और ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो मेम्ब्रेन का क्या मतलब होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनाइल होंगे और एंडो मतलब साथ में एक सिस्टम की तरह काम करेंगे। टोटल इसके अंदर 4 आ जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोजाइम और ये वैक्यूल, ये चार आ जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, ये जो और भी चीज़ें होती हैं ऑर्गेनाइल के अंदर, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन नहीं दिखाती, इस वजह से इसको एंडोमेम्ब्रेन का पार्ट नहीं रखा गया। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे पहला वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग का ल्यूमेन इनसाइड ऐसे डिवीजन में मिलेगा। अगर आर ई आर है, आर ई आर जो होता है वो हम लोग को न्यूक्लियस के पास मिलता है, मेनली न्यूक्लियस के पास रहता है, और ये एक्सटेंड कर देता है पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। इसके अंदर देखो एटीएस मिलता है, वेसिकल मिलते हैं, सिस्टर्नी मिलते हैं, ट्यूब्यूले मिलते हैं, ठीक है। राइबोजाइम मिलेगा, अगर राइबोजाइम मिलता है प्रोटीन सिंथेसिस करता है तो आर होगा, अगर लिपिड सिंथेसिस करता है तो वो SCR होगा, ठीक है। इसके अंदर बस इतना ही लिखा हुआ है। गोल्गी एपरेटिस क्या होता है, गोल्गी एपरेटिस क्या होता है, कैमलियो गोल्गी ने इसको सबसे पहले डेंसिटी स्ट्रेन करके देखा था। इसके अंदर की सिस्टर्नी जो होती है वो डायमीटर की होती है 5 से 0, कॉन्केव सिस होता है, देखो सिस कॉन्वेक्स फॉर्मिंग फेस होता है, मतलब सिस की तरफ से अंदर जाते हैं हम लोग। देखो यहाँ से राइबोजाइम उठा, राइबोजाइम घूमते घूमते सिस के से अंदर आया, और सिस से अंदर आया मतलब ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मतलब ये फॉर्मिंग फेस है, फॉर्मिंग फेस। और ये क्या है, मटेरियल एंटर करता है, मटेरियल एंटर करा, मॉडिफाई हुआ, पैक हुआ, पैक होने के बाद क्या ट्रांस से निकला। ट्रांस क्या होती है, कॉन्केव होती है, मैच्योरिंग फेज होती है, मॉडिफाइड जो बाहर निकल जाता है। मॉडिफाइड जो बाहर निकलता है वो क्या होगा, लाइसोजाइम होगा। हम लोग लाइसोजाइम के बारे में देखेंगे सर, लेकिन सबसे पहले इसका थोड़ा सा देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। वही दिया हुआ है, कॉन्केव से मैच्योरिंग फेज में चला जाएगा। फंक्शनिंग इसकी पैकिंग और पैकिंग मटेरियल होता है, मटेरियल टू बी पैक्ड वेसिकल के अंदर पैक्ड हो जाएगा। ER फ्यूज करता है CS फेज में, CS से मैच्योरिंग फेज होती है, उससे अंदर चला जा फॉर्मिंग फेस होती है, और बाहर जो ट्रांसफेस होती है वो मैच्योरिंग फेस होती है। गोल्गी एपरेटिस पोस्ट क्लोज एसोसिएशन दिखाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसी में से जो मटेरियल होता है वो इसके अंदर आता है। कौन सी जगह से आता है, सिस से आता है, कहाँ से जाता है वो टाइप करके बता देना। और मॉडिफाइड इनटू सिस्टर्नी, वो मॉडिफाई हो जाती है सिस्टर्नी में। गोल्गी एपरेटिस जो होता है इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का इंपॉर्टेंट साइट होती है फॉर्मेशन के लिए। कैसे, क्योंकि इसके अंदर मॉडिफिकेशन और पैकिंग होती रहती है। क्या स्टैम्प दिखाता है, क्या दिखाता है, स्टैम्प दिखाता है। सिक्रेशन का काम करता है, क्या सिक्रेशन का काम करता है, मॉडिफाइड ऑफ जो पैक हो चुका है वो सिक्रेशन करेगा, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। फॉर्मिंग फेस, सिस फेस से अंदर गर्ल्स, मैच्योरिंग और ट्रांसफेस से बाहर चले गए। एक्रोसोम दिखाता है, मॉडिफिकेशन दिखाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन दिखाता है, शुगर उसको करता है जैसे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। लाइसोजाइम की बात कर लेते हैं। लाइसोजाइम जो होता है हम लोग का मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड पैकिंग जो पैकिंग मटेरियल होता है ना वो यही होता है, ठीक है। सिस्टर्नी से बाहर निकला रहता है, ये ऑलमोस्ट हाइड्रोलिटिक होता है, इस एसिडिक pH में रहता है। एसिडिक pH के साथ इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। कभी भी फट जाता है जिस वजह से सेल में नुकसान आ जाता है, या साइड में आके फट जाता है बाहर की ओर, ठीक है। वैक्यूल क्या होती है, वैक्यूल भी मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। इसके अंदर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट हमेशा काम चलता है। प्लांट के अंदर बड़ी रहेगी, एनिमल के अंदर छोटी छोटी रहेगी। टोनोप्लास्ट की इसकी बनी रहती है। वाटर सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जितनी भी फालतू की चीज़ होती है इसके अंदर डाल दी जाती हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसकी टोनोप्लास्ट होगी, प्लांट के अंदर बड़ा दिखेगा, 90% दिखेगा। टोनोप्लास्ट की फैसिलिटी होती है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट्स जो सिग्निफिकेंटली हायर होती है, इस वजह से उसको थोड़ा सा साइड में रखा जाता है, बीच में रखा जाता है, ठीक है। टोनोप्लास्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट चलता है। एमीबा के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मिलेगा छोटा सा, जो हम लोग का ऑस्मोरिलाइजेशन और एक्सक्रीशन में मदद करता है। और प्रोटेस्टा में फूड वैक्यूल मिलता है जो कि इंगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल में मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसका पार्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया अलग है, क्यों, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन नहीं शो करता। अगर ये कोऑर्डिनेशन शो करता तो किसका पार्ट होता, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का, एंडो मेम्ब्रेन का सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है। कौन कौन सा पार्ट है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के, 4 होते हैं, वो चारों का नाम बताओ, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ये यूजलेस अनलेस स्पेसिफिक स्टेन, अगर हम लोग इसको देख नहीं सकते जब तक इसको स्टेन नहीं करते। कौन सा स्टेन होता है, आकाश चलन इन सब में पढ़ाया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। जेनस ग्रीन, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका डायमीटर देख लो, डायमीटर इसका ये होता है, और 100 से शेप का होता है। देखो डायमीटर और लेंथ दी गई है 0.5 और 4.1, ठीक है। डबल लेयर्ड होता है। पोरिंग्स देखने को मिलते हैं, बाहर की ओर पोरिंग्स मिलेंगे, अंदर की ओर पोरिंग्स नहीं मिलेंगे। क्रैप साइकिल जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, कहाँ होती है, मैट्रिक्स के अंदर होती है, ठीक है, बाहर की ओर नहीं होती है। 70s मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ये देखो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। जो इनर होता है वो फिल्ड होता है। होमोजीनियस सब्सटेंस का जो मैट्रिक्स होता है होमोजीनियस सब्सटेंस से मिक्स होता है, जिसको लिमिटिंग बाउंड्रीज हो जाती हैं इसकी लिमिटिंग बाउंड्रीज होती है मैट्रिक्स की, ये यहाँ ऐसे करके इतनी में घूम सकता है। जो ऑर्गेनाइल होते हैं वो इनफोल्डिंग शो करते हैं, जिसको सिस्टर्नी कहते हैं। मैट्रिक्स सिस्टर्नी क्या करते हैं, इंक्रीज द सर्फेस एरिया करती है, ठीक है। दो मेम्ब्रेन होती है अलग अलग, उसमें एंजाइमेटिक एसोसिएशन शो करता है। माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन दिखाता है, जिससे पावर हाउस ऑफ सेल होता है, एटीपी होती है। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन और एटीपी। मैट्रिक्स के अंदर एसएसडीएनए मिलेगा, कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल मिलेंगे। प्लास्टिड क्या होता है, सारे प्लांट्स और यूग्लिनाइड्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। यूग्लिनाइड्स क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कौन सा ऐसा फीचर होता है जो एनिमल से कनेक्ट करता है, कौन सा ऐसा फीचर होता है जो प्लांट से कनेक्ट करता है, कमेंट बताओ। और ये किसके अंदर आता है, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी या प्लांटे, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। देखो क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट शेप होते हैं इसके, क्लोरोप्लास्ट में अलग अलग होता है। क्लाइमोडोमोनास जो होता है उसके अंदर 1 पाया जाता है, मीजोफाइल के अंदर 20 से 40 पाए जाते हैं, और स्ट्रोमा और थैलाकॉइड होता है। स्ट्रोमा देखो बंच ऑफ जो थैलाकॉइड होता है ना उसको वो कहते हैं ग्रेना कहते हैं, ठीक है। और स्ट्रोमा क्या होती है, जगह होती है। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। पहले इसको
इसको देख लेते हैं डायग्राम। सारे डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब ये चैप्टर हो जाए उसके बाद डायग्राम दोबारा दे। इसके अंदर एटीएस मिलेगा, अंदर की ओर वो मिलेगा। ये स्ट्रोमा क्या है, ये जो स्पेस है ना उसको स्ट्रोमा कहते हैं। एक देखो एक थैलाकॉइड है, पूरे को ग्रेना कहेंगे। पूरा आउटर 2 मेम्ब्रेन से कवर रहेगा, एक मेम्ब्रेन 2 मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, ग्रेना लेमेला। ये स्ट्रोमा लेमेला क्या होता है, ये जो बीच में ऐसे कनेक्ट करता है ना एक दूसरे को, वो होता है। ये देखो लेंथ शेप होता है, ओवल शेप होता है, स्फेरिकल शेप होता है, डिस्कॉइड शेप होता है, रिबन शेप होता है, ऑर्गेनाइल हैविंग अ वेरिएबल लेंथ होती है अलग अलग की। क्लाइडोमोनास के अंदर 1 मिलेगा, ग्रीन एल्गी के अंदर कौन सा ग्रीन, मीसोफिल के अंदर 20 से 40 मिलेगा। और किसके अंदर हम लोग को वो मिलता है, सॉरी अच्छा 2 ही के थे। स्ट्रोमा थैलाकॉइड था। द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम लोग थैलाकॉइड कहते हैं। और जो स्ट्रोमा होता है वो कनेक्ट करता है थैलाकॉइड्स को, मतलब ग्रीना को ग्रीना से, ठीक है। और जो स्ट्रोमा होता है वो बीच में पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर 70s पाए जाते हैं। द राइबोजाइम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट और स्मॉलर 70s। देन साइटोप्लाज्म में 80s पाया जाता है, क्रोमोसोम के अंदर 70s पाया जाता है। अब ये देखो राइबोजाइम के बारे में दोबारा बता दिया गया है। क्या बताया गया है, यूकैरियोटिक के अंदर 80s होता है और प्रोकैरियोटिक के अंदर हम लोग का क्या होता है 70s होता है। और ये 60+40 50+30, ठीक है, यही सारा दिया गया है। जॉर्ज पेलेटे ने बताया था। स्वेडवर्ग यूनिट होती है, सेगमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है, इनडायरेक्टली डेंसिटी इसमें मेजर करी जाती है। साइटोस्केलेटन क्या होता है, साइटोस्केलेटन के अंदर 3 पार्ट आते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, जिसको हम लोग साथ में साइटोस्केलेटन बोलते हैं। ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट दिखाता है, मोटेलिटी दिखाता है, मेंटेनिंग ऑफ शेप ऑफ अ सेल, मेंटेन ऑफ शेप ऑफ अ सेल। और कौन करता है, सेल वॉल करती है। किसके अंदर करती है, प्लांट्स के अंदर करती है। किसने बताया था कि ये एक स्पेशल फीचर है, स्वान ने बताया था। स्वान क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। कहाँ के जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे। साथ में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट और जर्मन बॉटनिस्ट साथ में मिलकर कौन सी थ्योरी दी थी, हाइपोथेसिस थ्योरी दी थी। वो गलत हो गई थी। गलत होने के बाद उन्हें कौन सी क्या कहते हैं, किसने कौन आया था जिसने ओमनिस वाला ईसा के बारे में बताया था, कमेंट करके बता देना। देखो सीलिया और फ्लैजला, ये देखो इसका डायग्राम बनाया गया है। फ्लैजला जो होता है वो कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है, रिस्पॉन्सिबल करता है सेल मूवमेंट में। देखो आगे भी वही बताया गया था कि ये क्या कहते हैं, फिम्बरी और जो पिलाई होता है ना वो ज़्यादा मदद नहीं करते हैं। जो मेन फंक्शन होता है वो फ्लैजला का ही होता है और फ्लैजला ही बड़ा होता है। इसके अंदर क्या बताया गया, प्रोकैरियोटिक में फ्लैजला होगा लेकिन वो स्ट्रक्चरली अलग होगा और यूकैरियोटिक का स्ट्रक्चर अलग होगा। इसके कोर में क्या एक्सोसीम में पाया जाता है। देखो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल का डायग्राम याद करना है। 9+2 कैसे 9 फेरिफेरल होते हैं लेकिन डबलेट में मिलते हैं। देखो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। और उसमें 9 रेडियल स्पोक्स होते हैं। 9 रेडियल स्पोक मतलब ऐसे कांटे निकले रहेंगे नीचे की तरफ, एक से कांटे निकलते रहते हैं, ठीक है। इंटर डबलेट ब्रिज भी मिलता है, ये बाद में बात करते हैं, ठीक है। दो सेंटर में मिलेंगे, मतलब 1 2, लेकिन ये सिंगल में मिलेंगे। अब ये एक दूसरे से भी कनेक्ट रहते हैं इंटर फेरिफेरल से, इंटर डबलेट ब्रिज से। देखो अब ये इसमें 1 2 3 4 5 6 चीज़ें देखनी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सबको पता है। फेरिफेरल माइक्रो डबलेट कितने होते हैं, 9 होते हैं। 9 होते हैं और डबलेट में पाए जाते हैं, ठीक है। इसको जिसको कहते हैं 9+2 मॉडल, तो ये 9 होता है लेकिन डबलेट में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इंटर डबलेट ब्रिज मिलता है दोनों के बीच में। इंटर डबलेट मतलब 2 डबलेट के बीच में। सेंट्रल ये कितने होते हैं, 2 होते हैं। रेडियल स्पोक कितने होते हैं, 9 होते हैं। और ये सेंट्रल शीथ कितनी होती है, 2 होती है सेंट्रल शीथ, ठीक है। उससे हम लोग का ये पूरा वाला कंप्लीट हो जाता है। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, एनिमल सेल के अंदर खाली सेंट्रियोल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अच्छा ये वाला नहीं करा था हम लोगों ने, चलो पहले ये वाला निपटा दे। एमॉर्फस जो होता है वो प्री परपेंडिकुलर होता है। ऐसे देखो एक ऐसा खड़ा रहेगा, एक ऐसा खड़ा रहेगा और इसके बीच में लिक्विड जो भी होता है वो ऐसा इसको हम लोग डॉट 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 से दिखा देते हैं कि ऐसे लिक्विड है, खड़ा रहता है एक दूसरे, मतलब परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री के। उसमें कार्टव्हील जैसा दिखता है। डायग्राम ऐसे आईडी में दिया गया, बना लिया गया है। इसको क्या कहते हैं, 9+2 होता है। ये किसका डायग्राम है, ये सेंट्रियोल का डायग्राम है। ये किसका था, माइक्रोट्यूब्यूल का। माइक्रोट्यूब्यूल किसके अंदर आता है, साइटोस्केलेटन के अंदर आता है। 9 जो होती है वो डबलेट होती है और वो साइड में मिलती है, ठीक है। बीच में क्या मिलती है, कोर को क्या कहते हैं, एक्सोसोम। ये देखो एक्सोसोम, ठीक है। इसके ऑल्सो प्रोटीनियस कॉल्ड हब। इसके देखो इसके प्रॉक्सिमल पार्ट को हब कहते हैं, सेंटर में हब कहते हैं उसको। सेंटर में क्या कहते थे, कमेंट कर देना, एक्सोनियम, ठीक है। रेडियल स्पोक इसमें भी मिलेंगे। ये देखो ऐसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 3 के उसमें होंगे और 9 होंगे, ठीक है। 3 3 3 3 के होंगे। अब ये क्या करेंगे, फर्स्ट वाला सेकंड, 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 और जो लास्ट वाला होगा रेडियल निकलेगा और रेडियल बीच में कनेक्ट करेगा, हब बना देगा, ठीक है। ट्यूब्यूल जो होगा फेरिफेरल, उसको पूरे रेडियल स्पोक और प्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लियस, पहले वो वाला कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हो गया था, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। देखो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, इस क्रोमोप्लास्ट के अंदर ये सारी चीज़ आती है। अमाइलोप्लास्ट आता है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का होता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब पोटैटो, ठीक है। इलियोप्लास्ट आता है, इलियो देखो, इलियो मतलब तेल, ऐसे इलियो लगा लो, तेल लगा लो ऐसे, ठीक है। उससे ऑयल और फ्लैट हो जाता है। और फिर एलियो, इसका मतलब ये प्रोटीन वाला होता है, ठीक है। तो हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होता है, ल्यूकोप्लास्ट मतलब कि सफ़ेदी, ठीक है। हाँ ल्यूकोप्लास्ट। न्यूक्लियस देखो जल्दी, सेल साइकिल के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो इंटरफेस के अंदर आता है। सेल साइकिल इंटरफेस, और रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। क्रोमैटिन का नाम किसने, फ्लेमिंग ने दिया था। न्यूक्लियाई होता है, इसके अंदर एक काला गड्ढा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोपोर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। स्पेस बिटवीन पर प्री न्यूक्लियर स्पेस कितनी होती है, देख लो 10 to 50 होती है, ठीक है। द न्यूक्लियर पोर आर पास फ्रॉम द RNA टू प्रोटीन, तो डायरेक्टली अटैच करता है न्यूक्लियस, इससे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म से, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया, कैन यू रिकलेक्ट द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन 1
न्यूक्लियस, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस किसके पास होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ था मोर देन वन न्यूक्लियस, पैरामीशियम के पास होता है। लिक्विड एंडोस्पर्म कोकोनट के पास में होता है, ठीक है। इरेथ्रोसाइड ऑफ मैनी एनिमल, सीव ट्यूब्स ऑफ वाटर एंड सीव ट्यूब्स ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसके अंदर ये न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो सीव ट्यूब्स किसके न्यूक्लियस से काम चलाता है, सीव ट्यूब किसके न्यूक्लियस से काम चलाता है, कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस से काम कराता है, ठीक है। ये देखो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन अटैच टू काइनेटोफोर, किससे अटैच होता है, काइनेटोफोर से अटैच होता है। द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस उसको क्रोमैटिन कहते हैं। इट इज़ ऑन द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, ठीक है, अंदर वाली चीज़, ठीक है। इट इज़ अ साइट ऑफ एक्टिव क्रोमोसोमल आरएनए सिंथेसिस, या आरएनए सिंथेसिस होती है कहाँ पर होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। एक भी न्यूक्लियस पाया नहीं जाता है सीव ट्यूब इसके अंदर, फ्लोएम नहीं, फ्लोएम का यूज़ कंपेनियन सेल, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन इज़ अ बेसिक, हिस्टोन प्रोटीन जो होती है बेसिक होती है, 8 उससे बनी रहती है। मेनली किससे बनी रहेगी, लाइजीन और टी से, LT से बनी रहती है, ठीक है, LT वाला अमीनो एसिड से। क्रोमैटिन कंटेन डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन। हिस्टोन क्या होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन कौन सा, ऑल्सो आरएनए, ठीक है। 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड होती है डीएनए के, डिस्ट्रीब्यूटेड 46 क्रोमोसोम, ठीक है। ये हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। डिस्क शेप होता है, काइनेटोफोर, 2 क्रोमैटिड का सभी से बता देता है। अब इसके बारे में देखो ये दिया गया टाइप ऑफ क्रोमोसोम, देखो मेटा, मोटा, ठीक है। सरका थोड़ा और सरक गया, मतलब ये जो बिंदी थी यहाँ से थोड़ी ऊपर सरक गई, ठीक है, यहाँ थी सरक गई, मतलब ये सब मेटासेंट्रिक, और सरकी मतलब एक्रोसेंट्रिक, और सरक गई, ठीक है। और सरक के एकदम टीले पे चढ़ गए, मतलब टीलोसेंट्रिक, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि ये टीलोसेंट्रिक है। और ये देखो मेटा इसमें क्या होता है, 2 इक्वल आर्म होते हैं। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, स्लाइटली अवे होता है। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, एकदम और थोड़े में क्लोज में चला जाता है, एंड फॉर्मिंग, और ये एकदम टर्मिनल पे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया, सैटेलाइट जैसे क्रोमोसोम पाए जाते हैं, बस। और माइक्रो बॉडी में क्या होता है, माइन्यूट वेसिकल पाए जाते हैं, बस खत्म चैप्टर। सेल वॉल क्या होती है, बस्टिंग से बचाती है, इन्फेक्शन, सेल टू सेल इंटरेक्शन और माइक्रो मॉलिक्यूल से बचाती है।